चलिए, तो अपने वायरल पोस्ट के बाद अब तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें पार्टी और पूरे परिवार से ही बेदखल कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जहां 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है, तो वहीं परिवार से भी जो है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन्हें बेदखल किया गया है। और अब देखिए, इस पूरे मसले पर तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। सुनवाते हैं आपको। बिहार के प्रति हम सब को लेकर जो तस्वीरें देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। को लेकर जो तस्वीरें देखिए, चलिए, तो देखिए, रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट सामने आया है। वो आपको जो है वो पूरी ट्वीट की हम जानकारी देते हैं। जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती, धृष्टता करते हैं, जो है वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर और गौरव, और पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। तो ये लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का पोस्ट। बीते दिनों वो चुनाव भी लड़ती नजर आई लोकसभा का। और अब देखिए, तेज प्रताप यादव पर जो कार्रवाई हुई है, तेज प्रताप यादव पर जो एक्शन पार्टी और परिवार ने लिया है, उसके बाद उनका भी पोस्ट अब सामने आ गया है। लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जो एक्शन हुआ है तेज प्रताप पर, उसको लेकर जेडीयू के जो प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने भी बयान दिया है। सुनवाते हैं आपको वो बयान। ढोंग और दिखावा है। अगर लालू जी को सही में नैतिकता की परवाह होती तो ऐश्वर्या यादव को परिवार से बाहर नहीं निकलना पड़ता। जब एक शादी के बंधन में तेज प्रताप थे और 12 वर्षों से एक रिलेशनशिप में होने का उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया है, तो जमीन पैरों के तले लालू परिवार की सरक गई। क्योंकि ये चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता था, ये बैकफायर कर सकता था। इसीलिए लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें पार्टी और परिवार से निकालने का झूठ उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने पोस्ट को शेयर किया, फिर पोस्ट डिलीट किया, फिर रात में फिर खंडन करते हैं कि मेरा सोशल मीडिया। अब पोस्ट तो उनका हैक नहीं हुआ है, इतनी बात तो लालू जी के फैसले से बिल्कुल तय है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? चुनाव तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष के लिए जो जितने विधायक चाहिए, तेजस्वी यादव उतने भी नहीं जुटा पाएंगे। 225 सीटों के साथ हमारी सरकार अगली। ढोंग और दिखावा है। अगर लालू जी को सही में नैतिक
आचार्य ने भी पोस्ट किया है। लालू यादव के पोस्ट को उन्होंने कोट करते हुए तमाम वो बातें दोहराई हैं जो राजद का नैतिक मूल्य है और लालू प्रसाद यादव जिस पारिवारिक मूल्यों के साथ वो आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो जिस तरीके से चलती है, जो आचरण, जो परिवार की प्रतिष्ठा का जो ख्याल रखा जाता है, उसका जिस तरीके से उल्लंघन तेज प्रताप यादव ने किया, ये तमाम जो पोस्ट्स आ रहे हैं, तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि तेज प्रताप यादव की इन हरकतों की वजह से तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से पारिवारिक जो एक बाउंड्री होती है उसका जिस तरीके से उल्लंघन किया और परिवार की मान मर्यादा को जिस तरीके से चोट पहुंचाई, वो साफ तौर पर झलक रहा है। और लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी पोस्ट जो है वो सामने आया है और उस पोस्ट के माध्यम से भी ये चीज़ें निकल रही हैं कि कहीं ना कहीं भावनाएं जो हैं वो पूरे परिवार की आहत हुई, जिसके बाद इतना बड़ा एक्शन तेज प्रताप यादव पर लिया गया। तो ये बताइए कि कैसे चलिए, तो बिहार में इस वक्त तेज प्रताप यादव की चर्चा है। पार्टी और परिवार से जिस तरीके से उन्हें बेदखल किया गया है, जो कार्रवाई उन पर हुई है, उसकी चर्चा है। इस पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। हमारे साथ तेज प्रताप यादव के जो मामा हैं सुभाष यादव, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अंशु भी पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष यादव जी के पास चलेंगे। सुभाष यादव जी, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आती है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, परिवार से भी उन्हें बेदखल किया गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी इस एक्शन के ऊपर? सुभाष यादव जी। देखिए, जो एक्शन लिया गया पार्टी के तरफ से या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जी, न्यायालय से बचने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए सब साजिश है जी। परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए। जिस तरह के दरोगा बाबू के पोती के साथ अन्याय हुआ, वो अन्याय को इन्होंने बचाने के लिए ही सब साजिश रच रहे हैं। एक तो न्यायालय में मामला है, तलाक नहीं हुआ है। तलाक हुआ रहता तो कोई बात होती, तलाक नहीं हुआ। दूसरा, शादी का तस्वीर सामने बिहार की जनता और देश के जनता के सामने आ गई। तो ये न्यायालय से बचने के लिए ये सब सारी बिहार की भोली भाली जनता को भरमाने के लिए ये साजिश है। चलिए, तो सुभाष यादव जी, लेकिन ये तो कहना होगा कि जिस तरीके से एक्शन हुआ है तेज प्रताप यादव पर, यानी कि जो पार्टी है या फिर जो लालू यादव हैं, वो पारिवारिक मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हैं और पार्टी भी रखती है। और ये बताया जा रहा है कि जो पार्टी के विरुद्ध जाएगा, जो हमारी नीतियां हैं उसके विरुद्ध जाएगा, तो इस तरह का एक्शन होगा। ये तो परिवार ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवार के खिलाफ अगर कोई भी गतिविधियां होंगी तो इस तरह का एक्शन होगा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप बताइए, बिहार में विधानसभा चुनाव कब हुआ था? बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन कब हुआ? 4 सीट पर चुनाव हार गई राष्ट्रीय जनता दल जी। उसका प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है? कौन एक्शन लेते हैं? लालू जी हटाए। लालू जी को जो मन में आता वही करते हैं अपने मन से, ठीक है जी। लालू जी कभी सही अच्छा काम नहीं किए जी, ना परिवार में अच्छा काम किए, ना पार्टी के लिए अच्छा काम किए जी। अरे पार्टी में वैसे लोग थे जो पार्टी को संभाल के लेके चलते थे। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट से चुनाव पार्लियामेंट में हार गया, उसके बाद जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने नया बिल लाया, 3/3 बहुमत विधायक और सांसद
हटेंगे तब उनकी मान्यता मिलेगी। ठीक है ना जी। तो उस समय 99 के बाद जो उन्होंने लागू किया तब ये लोग नेता लोग बड़ा बड़ा नेता हो गया ना, तो ये लोग नेता कहाँ था? वो तो हम लोग पार्टी को बचाने का काम किए, पार्टी को लेकर चलने का काम किए। जी। लालू फैमिली में किए पड़ा था बताइए? उस समय मीशा भी 20 साल के थी, 22 साल के थी। जी है जी। पार्टी को तो हम लोगों ने सींचा है, हम लोगों ने बचाया है। ये मेरे को मान मनोबल करके पार्टी में हम लोग रखते थे 2004 ले। जब 4 में जब रेल मंत्री बन गए उसके बाद इनको जमीन आसमान पता नहीं चला कहाँ चल गया। जी। दिमाग खराब हो गया, भारत के मालिक हो गए। ठीक है ना, कभी सही एक्शन नहीं लेते हैं लालू जी। जो मेहनत करता है, जो काम करता है, उसके प्रति इनका कोई ध्यान नहीं रहता है। जो चमचाई करता है, जो चपलूसी करता है, उसको इन्होंने ध्यान में रखा है। और अपनी जान बचाने के लिए, अपने फैमिली को जान बचाने के लिए बिहार के भोली भारी जनता को भयभीत करने के लिए इन्होंने एक्शन लिया है। यानी कि सुभाष यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, जो राजनीतिक घटनाक्रम इसे आप कहें, जिस तरीके से उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया गया। बीते दिन से उनकी जो पोस्ट है वो कई जगहों पर वायरल हो रही है। यानी कि एक कहानी है सुभाष यादव जी। सर जी। न्यायालय से बचने के लिए साजिश है। आपको कल देखे होंगे जीतन मांझी जी ने क्वेश्चन किया है, तीसरी सिन्हा कौन है? आप देखे होंगे न्यूज में, न्यूज प्रमोशन में उनका इंटरव्यू आया था जीतन मांझी जी का। जी। तीसरी सिन्हा कौन है? तो सिन्हा का बारे में भी तो खुलासा होनी चाहिए ना कि तीसरी सिन्हा कौन है? इसकी तो जांच जाना चाहिए सीबीआई के अंदर। ये तो सीबीआई के अंदर राज्य सरकार को देना चाहिए। ये सही मामला है क्या? जी। ये जिस तरह हमारे दरोगा बाबू के पोती के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद ये आपको आकाश यादव के बहन के साथ अन्याय हो रहा है। तो एक और सिन्हा है, उसके साथ क्या होगा? ये तो सारी चीज बताना चाहिए लालू जी को, राबड़ी जी को। ये मामला चल क्या रहा है बिहार में? अब बिहार को जनता को बताना चाहिए। ये जान बचाने से, आई सब पार्टी से निकालने से थोड़े हो जाएगा। हमने पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, ऐसे थोड़े होता है। यानी कि सुभाष यादव जी जाना पड़ेगा ना, बेदखल करना पड़ेगा ना। सुभाष यादव जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मामला न्यायालय में है, इसके लिए प्रक्रिया जी, प्रक्रिया पर को एफिडेविट करके कोर्ट में सामने रजिस्ट्रार के पास खड़ा होना पड़ेगा ना पूरा फैमिली को। हमने तेज प्रताप को आज से निकाल दिया, ये बंटवारा कहा है, ये पेपर है, ये सब चीज है। मीडिया में बयान दे देने से नहीं हो जाएगा। यानी कि सुभाष यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि न्यायालय से ये बचने की कोशिश है और ये कहानी बनाई गई है। उस पूरे मामले में अभी न्याय का इंतजार कहीं ना कहीं अभी भी है सुभाष यादव जी, जो मामला न्यायालय में है। न्याय तो आज न कल मिलेगा ना। ये तो न्यायालय में मामला जाना ही है ना। ये तो न्यायालय में मामला जाना है। हम पेपर में बोल देने से नहीं हो जाएगा। पेपर में बोलने से नहीं होगा, पर घर से हम बेदखल कर दिए वैसे थोड़े होता है। वो सब पूरा लिखित देना पड़ेगा। जी। यानी कि ये जो एक्शन हुआ है सुभाष यादव जी, इससे ऊपर भी और जो तेज प्रताप यादव की गतिविधियां रही हैं, जो उनकी हरकतें रही हैं, इससे और कोई बड़ी कार्रवाई आप चाह रहे थे कि लालू यादव करते उन पर? इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। मीडिया से बचने के लिए, बिहार के भोली भाली जनता से बचने के लिए इस एक्शन लिया गया है। मामले पर देखिए सुभाष यादव जी, आपकी प्रतिक्रिया काफी अहम हो जाती है। अब आपका स्टैंड किधर होने वाला है? तेज प्रताप यादव की तरफ या तेजस्वी यादव की तरफ? क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? कोई दोनों के तरफ नहीं है। हम लड़की जो है, लड़की लोगों के तरफ में है। लड़की को इस तरह समाज में आदमी को नहीं धकेलना चाहिए कि जिस तरह से बदनामी हो। लालू फैमिली को ये सब ध्यान में रखते हुए लड़कियों को अपनाना चाहिए। जिस तरह दरोगा राय जी के पोती है और ये आकाश यादव का जो बहन है,
इन लोगों को अपनाना चाहिए, अपना के अपने साथ रखना चाहिए। मामला न्यायालय में है, उसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग पीड़ित हैं, जब शादी हुई थी तेज प्रताप यादव की, उसके बाद से ही उस पूरे मामले में अब तक न्याय नहीं हो पाया है, सुभाष यादव जी का कहना है। सुभाष यादव जी, आकाश यादव के बहन से सुभाष यादव जी, तेज प्रताप यादव कभी आपको कंस मामा भी कहा करते थे, और अब देखिए उन पर मामा तक कहा। कृष्ण जी 365 गोपियां रखे थे, यो 365 गोपियां रख ले, कृष्ण है तो जी 365 गोपियां रख ले, बिहार तो जनता को बतला दे इनके बाप कृष्ण है कि ही कृष्ण है। इनको कृष्ण को उपाधि कौन दिया? लालू जी को तो बिहार की जनता ने उपाधि दी थी, इनको कौन उपाधि दे दिया जहाँ मामा हो गए? जी यो तो मीसा भारती के बेटा बेटी का मामा हो गए। अब लालू जी क्या कहेंगे? लालू मीसा भारती के बच्चे लोग क्या कहेंगे? तेज प्रताप कंस है? बताइए। नहीं, लेकिन अब तो परिवार की ओर से ये कहा जा रहा है ना सुभाष यादव जी की, अब जिस तरीके से उन्होंने पारिवारिक मूल्यों को जिस तरीके से उन्होंने एक तरफ रखा है और अपनी मनमानी की है, उसकी सजा तो उन्हें पार्टी ने दी है, परिवार ने दी है। कहां से दी है? ये 2 दिन निकालने से हो जाएगा? कोर्ट्स में जाकर निकालना पड़ेगा। सुभाष यादव जी, 6 साल के निष्कासन की बातें कही जा रही हैं सुभाष जी। फिर बहुत लोग निकलता है, फिर आकर ज्वाइन हो, बिहार की जनता भूल जाएगी, फिर मिला लिया जाएगा। ये कौन बड़ी चीज है? लेकिन 6 साल तो एक लंबा वक्त होता है सुभाष यादव जी। 6 साल अगर कोई पार्टी से बाहर रहता है तो लगभग उसका जो राजनीतिक सफर है वो तो हाशिए पर चला जाता है, लगभग समाप्त होने की ओर चला जाता है सुभाष जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, न्यायालय से बचने के ड्रामा है जी। मैं तो यही कहूंगा। चलिए, तो सुभाष यादव जी तेज प्रताप यादव के मामा, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक मन गढ़ंत कहानी बनाई जा रही है और कुछ दिनों के बाद फिर उन्हें पार्टी में मिला लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है सुभाष यादव की ओर से। इसके अलावा जी, चुनाव को देखते हुए ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाए हुए हैं, यानी कि चुनाव को लेकर एक रणनीति आप इसे बता रहे हैं सुभाष जी। बस चुनाव के चलते, बिहार में चुनाव है इसलिए पार्टी से निकाला गया, फलाना चीज से निकाला गया, चिल्ला से निकाला गया, ये सब कोई बात नहीं है। चुनाव को देखते हुए ये सब काम हो रही है। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा सुभाष जी कि वो लोग जो है, इन्होंने जो निर्णय लिया है, एक पोस्ट आता है, उसके बाद साफ तौर पर यह कहा जाता है कि यह उल्लंघन है, राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से काम करती है, लालू का जो परिवार है उसके उल्लंघन की सजा दी गई है। तो फिर आपकी चुनाव वाली बातें तो इसमें कहीं से वो फिट बैठती नहीं दिखाई दे रही है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि चुनावी ये एक रणनीति है? बिहार की जनता को भरमाने की साजिश है। बिहार की जनता को लोग भरमाना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत साफ सुथरा छवि है। तब भाई दो जादू परिवार के लड़कियों को बदनाम करना देश लेवल पर, ये कहां से नया है? बताइए हमको। जी बताइए कहां से नया है? दो लड़कियों को बदनाम करना, दो लड़कियों को न्यूज चैनल में फोटो आ रहा बा, तो दोनों परिवार को बर्बाद करने का साजिश किस पर जाएगा? लालू फैमिली पर जाएगा जी, किसी और पर जाएगा? जी बताइए जी, आप बताइए हमें। बिहार की जनता सुनेगी ना। दो परिवार को जी तहस नहस करना है। अभी तीसरा एगो कौन बाकी है? जितना माझी जी बता रहे हैं जी, सिन्हा टाइटिल है, अब वो भी तो सामने आएगी ना जी कि नहीं आएगी? बताइए। चलिए, तो साफ तौर पर इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही है और चुनाव से पहले की एक रणनीति बताई जा रही है। जी, आप कुछ कह रहे हैं सुभाष यादव जी? सीबीआई से जांच करवा दीजिए ना जी, सीबीआई से जांच होनी चाहिए ना। छवि हमारी साफ है तो साफ सुथरा छवि जांच होनी चाहिए। जी, यानी कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, जब कोई कहता है कि नहीं मनगढ़ंत कहानी है तो इसकी जांच होनी चाहिए ना।
जी, जांच करवाइए। हमारे साथ आप बने रहिएगा सुभाष यादव जी हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशु भी जुड़े हुए हैं पटना से। अंशु के पास चलते हैं। अंशु, देखिए बिहार की इस वक्त सबसे ज्यादा कोई चर्चित चीज है तो वो तेज प्रताप का निष्कासन है। अंशु, 6 साल के लिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। बताया ये गया कि उन्होंने पार्टी के नीतियों के खिलाफ जाकर हरकतें की है, परिवार की मर्यादा को लांघा है और अब कार्रवाई हुई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है अंशु, और आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे सुभाष प्रसाद यादव जी से? सबसे पहले तो नवीन हम ये बता दें, जो कल से जब से ये बातें सामने आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रताप के द्वारा पोस्ट किया गया, फिर उसे हटाया गया, फिर पोस्ट किया गया, फिर हटाते हैं, फिर लिखते हैं जो कोई हैक करके इस तरह की चीज़ें सामने आई। एक तो इसको समझिए। उसके बाद सुबह होते होते जब खबरें मीडिया में तैरने लगी, जब तमाम जगह पर खबरें चलने लगी, तो तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं। वो कहते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला इस पर आ चुका है, उन्हें 6 साल से पार्टी के लिए निकाल दिया गया है और उनसे जो हम लोग का कोई वास्ता नहीं है। सुभाष यादव जी ने सही कहा कि बिल्कुल चुनाव का माहौल है और बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले का जो ये परिदृश्य सामने बना है, उसको लेकर के सीधे तौर पर इनका जो कहना है वो कहीं न कहीं चुनावी जो रंग है उसमें कहीं न कहीं ये काफ़ी सियासी मायनों में काम आएगी नवीन, क्योंकि तमाम लोग अब आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। जीवेश मिश्रा जो हैं वो कह रहे थे भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। जीतन राम मांझी कल ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं भाई जो ऐश्वर्या जो उनकी तेज प्रताप की जो पूर्व पत्नी थी ऐश्वर्या, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? उसे उनके साथ जो अन्याय हुआ उसे न्याय कौन दिलाएगा? तो सुभाष जी हमारे साथ है। सुभाष जी से हम ये पूछना चाहेंगे, सुभाष जी आप ये बताइए, जो पूरी तरह से घटनाक्रम सामने आई है, इस पर आप क्या कहते हैं? जो क्या ये चुनावी रूप से क्या मतलब इन जो तमाम आप जो कह रहे हैं जो इंसाफ मिलना चाहिए, क्या बिहार की जनता के रूप में ये चीज़ें फिर से समय के साथ उतर जाएगा या फिर इसका सबक सिखाएगी? कैसे देखते हैं? नहीं, बिहार की जनता ये बात भूलने वाली नहीं है। दो जादव परिवार की लड़कियों को भविष्य खराब करना, ये लालू परिवार को इस तरह एक्शन लेना ये गलत है। जबकि एक्शन लेना चाहिए दोनों परिवार को मिला के बैठ के बात करके इसको समझौता के तहत रखना चाहिए। बाकी दो लड़कियां को बिहार में भविष्य खराब करने का इनको अधिकार कौन दे दिया? ये तो जेल जाने से और न्यायालय में जाने से ये एक्शन हुआ है। इस पर तो सजाए है 7 साल और 10 साल का। ये न्यायालय से बचने के लिए इस साजिश है। इसमें फैमिली सब फंसेगी ना। इसमें लालू यादव फंसेंगे, राबड़ी देवी फंसेंगी, तेज प्रताप फंसेंगे, तेजस्वी फंसेंगे। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अब परिवार में इस तरह का कला है तो ये फंसेगा कौन? दूसरा कोई? एक सवाल है सुभाष जी, सवाल ये है क्योंकि कल तेज प्रताप ये पोस्ट करते हैं जो हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। अगर 12 साल पहले हम लोग चलें तो ये बात 2013 का हो जाता है। तो और शादी हुई 2018 में ऐश्वर्या राय से, तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर तेज प्रताप कहते हैं जो हम 12 साल से प्यार करते हैं और फिर शादी हो जाती है, इसके जिम्मेदार कौन है फिर? उसके लिए लालू जी और राबड़ी जी दोनों आदमी जिम्मेवार है। दोनों आदमी जिम्मेवार है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले पर? दोनों आदमी जिम्मेवार है। इसके लिए लालू जी और राबड़ी जी दोनों आदमी जिम्मेवार है। सही बात है, ये 2013 से संबंध है। आकाश यादव जब प्रदेश का छात्र के अध्यक्ष होते थे तब से संबंध चल रहा है। की कार्रवाई देखते हैं। देखिए 6 साल के लिए निष्कासन तो हुआ है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि 2 यादव बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। 2 यादव बेटियों के अब नाम सामने आ रहे हैं। पहले ऐश्वर्या राय के साथ जो है वो 2018 में उनकी शादी होती है और अब एक नई जो कल पोस्ट सामने आया है उसमें एक नई लड़की दिखाई दे रही है। तो अब किस तरीके का एक्शन आप और चाहते हैं सुभाष जी? मैं एक्शन क्यों चाहूंगा? हमको क्या मतलब है एक्शन से? एक्शन जो बिहार के लोग न्याय है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, इनको तो अपने एक्शन लेना चाहिए। जी
दोनों परिवार को बैठाना चाहिए, क्या मामला है समझना चाहिए, उसमें जादू फैमिलियों को रखना चाहिए। इस तरह तो नहीं है ना। यहाँ पर न्यायालय में भरोसा छोड़ दीजिए, 10 साल 15 साल केस मुकदमा चलते रहे जी। इनको तो अपने न्याय करना चाहिए जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है तो। चलिए, तो पारिवारिक कलह भी इसे जो मामा है हल नहीं चल रहा है तो बिहार क्या चलाएंगे? बिहार क्यों चलाएंगे? कैसे बिहार चलेगा? यानी कि सुभाष यादव जी, ये जो क्राइम बढ़ जाएगा, घुसखोरी बढ़ जाएगा। यानी कि सुभाष यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि ये एक पारिवारिक कलह है जो राजद के लिए आने वाले दिनों में काफी नुकसानदायक होने वाला है। नुकसानदायक होगा, अगर हानि होने वाली है। कैसे नहीं हानि होगी भाई? बिहार की जनता देख नहीं रही है कि दो जादव परिवार को ये लोग तहस नहस कर दिया। यानी कि सुभाष जी, देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं, आप इसे एक चुनावी रणनीति बता रहे हैं, दूसरी तरफ पारिवारिक कलह भी उजागर हो रहा है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों तरफ से राजद को ये काफी महंगा पड़ जाएगा। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। यानी कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये एक चुनावी स्ट्रैटेजी है, चुनावी रणनीति के साथ ये कहानी बनाई गई है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो पारिवारिक कलह है उसको बिहार की जनता देख रही है, जो अन्याय हो रहा है उसको जनता देख रही है। यानी कि दोनों मायनों में राजद पर ये भारी पड़ जाएगा। अगर वो इसे चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो भारी पड़ जाएगा पूरी तरीके से। भारी तो पड़ना ही पड़ेगा, भारी तो होना ही है। ऐसे भी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? कौन इनको मुख्यमंत्री बना रहा है? चलिए, तो साफ तौर पर देखिए, तेज प्रताप यादव के निष्कासन पर जो है, समय भी घोषणा किया था 20 सीट के नीचे आएंगे। ये कहाँ सपना देख रहा है जी? ये कौन दुनिया में है जो सपना देख रहा है? चलिए, तो राष्ट्रीय सपना पूरा नहीं होने वाली है जी। चलिए, ठीक है, तो चलिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जरूर एक बड़ा एक्शन तेज प्रताप यादव पर हुआ है। 6 साल के लिए उनका निष्कासन हुआ है। अभी हमारे साथ तेज प्रताप यादव के जो मामा हैं सुभाष यादव, वो भी बातचीत कर रहे थे। हालांकि वो इसे एक मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, इसे एक चुनावी रणनीति बता रहे हैं, और अभी जो मामला ऐश्वर्या राय के साथ न्यायालय में है उसमें वो त्वरित जांच की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को तेज प्रताप यादव का ये जो निष्कासन हुआ है उसको वो एक चुनावी स्टंट बता रहे हैं। अंशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु से एक और चीज समझ लेते हैं। अंशु, देखिए, उनके मामा एक परिवार के बड़े अहम सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं अंशु, वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि 12 साल के बाद अगर तेज प्रताप यादव किसी रिश्ते को उजागर करते हैं, किसी रिश्ते के बारे में सोशल मीडिया पर बताते हैं, तो 12 साल पहले भाई किसी को तो जानकारी होगी। अगर तेज प्रताप यादव रिलेशन में है, लालू यादव उनके पिता हैं, राबड़ी देवी उनकी मां है, किसी को तो इस बात की जरूर जानकारी होगी कि तेज प्रताप यादव किसी के साथ रिलेशन में है। फिर 12 साल के बाद ये सच्चाई कैसे बाहर आती है अंशु? ये एक गंभीर सवाल है। देखिए, सुभाष जी अगर लाइन पर होंगे तो वो भी सुन रहे होंगे, और उन्होंने सही कहा। जो और हमने उनसे सवाल भी पूछा, जो ये तकरीबन नवीन ये 12 साल का पहले का जिक्र करते हैं, वो उनकी शादी 2018 में हुई है। अगर 2018 में शादी हुई, अगर तेज प्रताप यादव 2013 से अनुष्का यादव को जानते हैं, तो आखिर फिर ऐश्वर्या राय से उनकी शादी कौन करवाता है? या फिर जब शादी करते हैं तो क्या वो जबरदस्ती करते हैं जी? मतलब जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है? हाँ। ये जो सवाल है ये काफी अहम है। और ऐसे में सुभाष जी ने भी कहा, और हम सभी, देखिए, अब ये बिहार में पूरी तरफ से सियासी रूप ले लेगा नवीन, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों के बयान आने शुरू हो गए। नवीन जीतन राम मांझी कल बोल रहे थे, अभी उनके मामा को आप सुन रहे थे, सुभाष यादव, जो कि ये भी पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, पॉलिटिकल रूप से काफी एक्टिव हैं। जीवेश मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है, जो वो भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चुनावी माहौल में भारी पड़ेगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय तेज प्रताप की पूर्व पत्नी जो है वो भी एक अच्छे परिवार से आती है। उनके दादाजी जो है
दादाजी बिहार के सीएम थे और उनके पिताजी जो है मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, तो वो भी एक अच्छे घराने से आते हैं। अगर इस तरह की बातें सामने आती है, अगर इस तरह की चीजें सामने आती है तो चुनावी माहौल में यह कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और इसे भजाया जाएगा। अब सवाल उठता है, जो लालू यादव ने तेज प्रताप को तो निकाल दिया, अब तेज प्रताप की तरफ से क्या रिएक्शन होता है, वो सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं या मीडिया में क्या बोलते हैं, ये जानना अंशु, तेज प्रताप का स्टैंड अब काफी अहम रहेगा। चुनावी माहौल है, राष्ट्रीय जनता दल जोर शोर से तैयारी कर रही है कि जी अंशु। बिल्कुल, क्योंकि एक शब्द उन्होंने कहा है, जो लालू यादव ने पोस्ट किया उनमें एक शब्द उन्होंने लिखा है, जो भी व्यक्ति उनसे नजदीकियां रखेंगे वो अपने स्व विवेक से रखेंगे। तो अब तेज प्रताप यादव अगर सच में वो उन्हें 6 साल तक के, देखिए चुनाव आएगा, चुनाव जैसे ही आएगा अगर तेज प्रताप वापस भी आते पार्टी में तो फिर हंगामा होगा, आरजेडी फिर बचाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब एक बार आप निकाल देते हैं वो भी इस तरह के सियासत में, तो फिर आप कैसे वापस लाएंगे? क्या तेज प्रताप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या वो चुप बैठेंगे? क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तमाम सवाल है नवीन, जो कि मन में लोगों को उठ रहा होगा। इस सवाल का जवाब आना बाकी है। तेज प्रताप का स्टैंड क्या होगा, वो अब क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब वो किस पार्टी का दामन थामेंगे या निर्दलीय वो लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बातें होंगी नवीन। और चुनाव में ये कहीं न कहीं ये मामला, ये मुद्दा जो गरमाया रहेगा। चलिए, तो बिहार की राजनीति जो है आने वाले दिनों में गरमाएगी, क्योंकि जो घटनाक्रम बीते दिन घटा है और अब उसके बाद जिस तरीके से बयानें आने शुरू हो गई हैं, प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं, तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया और जिस तरीके से पार्टी से निष्कासन हुआ है तेज प्रताप यादव का, उनका स्टैंड काफी अहम हो जाएगा। और चुनावी साल है, विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त बिहार में है, वो सत्ता वापसी की कवायद में जुटी है, उसके लिए कितना नफा नुकसान जो है ये घटनाक्रम होता है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद अंशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।